माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। बेसिकली मैनिफेस्टेशन, आप लोगों का कहना है कि मैनिफेस्टेशन करने से या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप लोगों को बहुत कुछ फायदा मिलते हैं, और इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स डिस्कशन करेंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे मिलते हैं, या आपको और क्या पद्धति है जिसको आप अपना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ बैड थिंग। आप मैनिफेस्ट करते हो मनी का, कोई मनी को मैनिफेस्ट करते हैं, तो कोई रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, लेकिन रैंडमली कोई यूट्यूब वीडियो चला के मैनिफेस्टेशन करना, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना फ्रूटफुल रहेंगे। इसके मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब के हर वीडियो जो है मैनिफेस्टेशन के ऊपर दिखाए जाते हैं वो गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब के जो वीडियोस है मैनिफेस्टेशन जिसमें होती है वो सारे अच्छे ही वीडियोस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कोई गलत वीडियोस है या कुछ गलत चीजें दिखा जा रहे, नहीं, ऐसे नहीं है। वो वीडियोस काफी अच्छी होती है, लेकिन उसमें से कुछ वीडियोस ऐसे भी होती है जो बेसिकली मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपको नहीं कहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरीका के इविल स्पिरिट के साथ आपको कनेक्ट कर देते हैं, जहां पर आपको इनिशियल स्टेज में तो सारी चीजें मिल जाते हैं, सारे जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हो, लेकिन आगे में चल के यही इविल स्पिरिट आपके हेल्थ खराब कर देते हैं, या करियर में कुछ नुकसान लाते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ नुकसान लाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक है, आप एक्चुअली देखो कि आपको क्या बोला जा रहा है। कई बार मैंने देखा है कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो इस तरीका के वो कुछ सिंबल वगैरह बनाते हैं, और जब वो सिंबल्स के बारे में अगर आप इन डिटेल्स पढ़ोगे तो वो जो सिंबल्स होती है वो बेसिकली वुडू सिंबल्स होती है। वुडू सिंबल्स क्या है? वुडू बेसिकली अ पार्ट ऑफ ब्लैक मैजिक या डार्क वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो वुडू आपको सीधा सीधा डार्क वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं, कुछ इविल स्पिरिट के साथ जोड़ देते हैं, जहां पर आपको बेसिकली आप ऐसे लोगों से मैनिफेस्टेशन करके हेल्प ले रहे हो जो डार्क वर्ल्ड की एनर्जी है। डार्क वर्ल्ड की एनर्जी क्या करते हैं, इविल स्पिरिट्स क्या करते हैं कि वो इनिशियल स्टेज में आपको जो भी चाहिए वो तो आपको दे देंगे, लेकिन थोड़ी दिन के बाद वो डार्क वर्ल्ड की एनर्जी आपसे उसके बदले में कई गुना ज्यादा चीज आपसे ले लेते हैं, जैसे आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, इस तरीके के कई सारी चीजों में वो इफेक्ट कर जाती है। तो आप लोग जब मैनिफेस्टेशन ले कर रहे हो किसी भी चीजों के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, कोई भी रैंडम वीडियो उठा के आप कर लेते हो, तो वो भी मुझे लगता है कि वो सही सजेशन नहीं है, सही डिसीजन नहीं है। बिकॉज आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जब कुछ भी मतलब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप हेल्प किससे ले रहे हो। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आप हेल्प जिस किसी से भी ले रहे हो, आपको खुद को पता ही नहीं है कि आप हेल्प किससे ले रहे हो। तो यहाँ पर जो आपके हेल्पिंग हैंड है, यू डोंट नो हु इज योर हेल्पिंग हैंड। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम कि आपको पता ही नहीं है कि आपके हेल्पिंग हैंड कौन है, किसके साथ मतलब ये हेल्पिंग हैंड कौन है, किससे आप हेल्प ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर ही मैं रेकी के बारे में कहना चाहूंगी। जब हम लोग रेकी के थ्रू मैनिफेस्टेशन करते हैं, या हम लोग जब रेकी हीलिंग करते हैं, एनर्जी हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, तो रेकी में जैसे हम लोगों का है कि शेहिकी, हम लोग शेहिकी बोलते हैं। तो वी नो कि शेहिकी इज जापानीज लैंग्वेज, जिसमें कहा जाते हैं कि जिसके मतलब है कि हील मी फ्रॉम इनसाइड, इस तरीका के चार्ज मी फ्रॉम इनसाइड, हील मी फ्रॉम इनसाइड, शेहिकी, चोकुरे, इस तरीका के जो जापानीज लैंग्वेज के मुताबिक मतलब कुछ ऐसे पावर है जो यूनिवर्स हेल्प मी टू हील, यूनिवर्स गिव मी दिस टू हील, शेहिकी, चोकुरे, इस तरीका के डाइकोमायो। एंड अगर आप रेकी में और भी आगे जाओगे, करुणा रेकी में रामा भी यूज हुआ है, तो मतलब रामा से ले रही है वो एनर्जी। अगर आप करुणा रेकी में जाओगे, ओम सिंबल है, गणेशा सिंबल है। तो ये तो हमें पता है कि हम जो है हम लोग किससे ले रहे हैं, किससे एनर्जी ले रहे हैं, गणेशा, ओम, रामा, ठीक है, और
चोकुरे शेही की। लेकिन क्या आप जब मैनिफेस्टेशन करते हो विदाउट नोइंग कि किससे आप शक्ति ले रहे हो या किससे आप हेल्प ले रहे हो, आप किससे हेल्प ले रहे हो, आपको पता है कि किससे हेल्प ले रहे हो? क्या वो इविल स्पिरिट है? क्या वो कोई गॉड है? क्या कोई वो चाइनीज गॉड है, जापानीज गॉड है, इजिप्शियन गॉड है या गॉडेस है? आपको क्या पता होती है कि किससे आप हेल्प ले रहे हो? जिसे एंजल्स बोला जाते हैं, अगर वो एंजल से हेल्प ले रहे हैं तो वो एंजल्स के नाम क्यों नहीं बोल रहे मैनिफेस्टेशन के दौरान? बोलते बस ये सिंबल ड्रॉ करो, ये करो। जैसे मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले डिवाइन के नाम से स्विच वर्ड्स दे रही थी। स्विच वर्ड्स जब आप बोल रहे हो तो डिवाइन डिवाइन मैं लिख रही हूँ, तो मतलब डिवाइन से मैं ले रही हूँ। लेकिन वो किससे ले रहे हैं? आपको कुछ आइडिया है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो किससे ले रही है? दूसरी बात है कि कुछ जगह पे आपको बोला जाता है कि ये आपके टास्क है। आप कल 5 क्वेश्चन है, आपके करियर के बारे में क्या चाहते हो, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या चाहते हो, ये टास्क देते हैं। 5 क्वेश्चन है, आप 5 क्वेश्चन के आंसर लिखो। 25 टाइम्स आपने डायरी में लिखो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। गुड इनफ। ये पॉजिटिव होने के लिए, आपके पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहे, इसलिए ये किया जाता है। फेयर इनफ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, आज के तारीख में आफ्टर डूइंग जॉब, आफ्टर डूइंग घर के वर्क, ये जो भी हाउस वर्क, इतने सारे कुछ करने के बाद डू यू हैव टाइम? इतना टाइम लोगों के पास होती है कि रेगुलर इतना इतना चीजें लिखे? ये आपको आपके माइंड को, आपके एनर्जी, आपके ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए किया जा सकते हैं। लेकिन इतने टाइम किसी के पास होती है कि 108 टाइम ये लिखे, 108 टाइम्स वो लिखे? कोई एक चीज कोई कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, या एक स्विच वर्ड्स दिए दिया वो स्विच वर्ड्स कर सकते हैं 10 मिनट्स कहीं पर भी डेस्क में बैठे हुए, काम के डेस्क में भी बैठे हुए। क्या इतने कुछ लिखो, ये डायरी मेंटेन करो, ये फलाना मेंटेन करो, इतना कुछ के टाइम होती है? ये सिर्फ आपके माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, आपके ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए ये किया जाते हैं। बट इससे आपको ऐसे नहीं है कि ये चीज करने से आपके रिलेशनशिप हील हो जाएंगे। आप पॉजिटिव रहोगे, आपके माइंड पॉजिटिव रहेंगे। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो एक पॉजिटिविटी के लिए किया जाता है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो, और हम लोग मानते हैं कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक लॉ है। बट ऐसे नहीं है कि हर पॉजिटिव इंसान के साथ हमेशा पॉजिटिव चीज ही होती है। कभी कभी बहुत पॉजिटिव रहने वाला इंसान के साथ भी नेगेटिव चीज भी हो जाती है, गलत चीजें भी हो जाती है। तो जैसे कबाला में हम लोग बोलते हैं, स्पेशली आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बहुत ज्यादा माना जाते हैं, संडाल्फोन को माना जाते हैं, रफाल के नाम लिया जाते हैं, ये शकीना के नाम लिया जाते हैं। तो वी नो कि शकीना है, ठीक है, कबाला में आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, आर्कएंजल संडाल्फोन है, और उनके जैसे हिब्रू में वो सारी चीजें किया जाते हैं, वो हिब्रू के लैंग्वेज के मीनिंग भी हमें पता होती है। तो इस तरीका के जो ये जो हीलिंग प्रोसेस है, रेकी में आपको पता है कि किसे बुलाया जा रहे, कबाला में किसे बुलाया जा रहे। रेकी जब हम लोग करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ द लाइट, ये बोल के हम लोग करते हैं रेकी, तो ये हमें पता होती है कि किस तरीका से कौन किसको हम बुला रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों को, मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को ये चीज पता है कि आप लोग जिस किसी को भी मैनिफेस्टेशन के टाइम में बुला रहे हो वो कौन है, किसके एनर्जी से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसके मैनिफेस्टेशन के बाद में वो क्या आपको उस तुरंत तो आपको कुछ रिजल्ट मिल जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर वो कैसे इफेक्ट कर रही है? हो सकते है वो कोई होली स्पिरिट हो सकते है कोई इविल स्पिरिट हो। आपको कुछ भी नहीं पता है कि कौन है, किसको बुलाए जा रहे हैं। इनफैक्ट आप जब प्रेयर भी करते हो, आप किसी ना किसी के नाम लेते हो, कहा जाते हैं यूनिवर्स, अरे यूनिवर्स के अंदर डार्क वर्ल्ड के भी एनर्जी है, पॉजिटिव वर्ल्ड के भी एनर्जी है। तो आप किससे के साथ जुड़ रहे हो? आप अगर कोई प्रेयर भी करते हो, किसी ना किसी गॉड के नाम लेके प्रेयर करते हो, किसी ना किसी गॉडेस के नाम लेके प्रेयर करते हो, या खुदा को बोलते हो, या अल्लाह को बोलते हो, या आप जीसस को बुलाते हो, या वाहे गुरु जी को बुलाते हो। लेकिन यहाँ पर मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हो, किसको बुला रहे हो, किसके एनर्जी से आपको ये हीलिंग एनर्जी मिल रहा है, या कौन आपके काम करके दे रही है? क्या आपको कुछ भी पता है कि कौन आपके काम करके दे रही है? गाइस, मेरी अकॉर्डिंग इस तरीका से हवा में
तीर छूने मतलब फेंकने से बहुत ही अच्छी बात है कि हवा में आप तीर फेंको, उससे बेहतर बातें है कि आप रेकी कराओ, हीलिंग कराओ, कबाला कराओ, या कुछ भी इस तरीका के प्रोसेस करो, जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, कबाला है, इस तरीका के कुछ ना कुछ हीलिंग टेक्निक यूज करो। एटलीस्ट आपको पता तो है कि कौन आपके काम करके दे जा रहे हैं। एंजल हीलिंग कराओ, इस तरीका से कुछ ना कुछ कराओ तो वो काफी अच्छा रहते हैं, क्योंकि यू नो कि किसकी एनर्जी है, यू नो कि यहाँ पर कोई बैड एनर्जी नहीं है। तंत्र करा सकते हो, तंत्र में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तंत्र में पॉजिटिव भी यूज होता है, नेगेटिव भी होती है। अगर आप तंत्र भी यूज कर रहे हो, मंत्र है, मंत्र भी किसी के ना किसी के नाम से होते हैं। पिंगलाए, काली, बगलामुखी, मंत्र भी सारे लोगों के नाम से होती है। उनको भी पता है कि हम लोग इन्हें बुला रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्टेशन के टाइम में जब आप रैंडम मैनिफेस्टेशन करते हो, आपको पता नहीं है किसको आप बुला रहे हो। एंजल्स को, इविल को, मॉन्स्टर्स को, किसको बुला रहे हो आपको पता नहीं है। कौन आपके काम करके दे रही है आपको पता नहीं है। आपको लगेंगे कि हाँ मेरा तो काम हो जा रहा है, आई एम गुड, बट उस मोमेंट के लिए हो रही है। आगे वो कैसे हैम्पर कर रहे हैं आपके लाइफ को, कैसे हर्ट कर रही है, या क्या आपके खराब कर रहे हैं, वो तो आपको पता ही नहीं है। एनीवे गाइस, मैं इससे ज्यादा भाषण यहाँ पर नहीं दूंगी। आपको जो बताना था मैंने बता दिया है। टाइम वेस्ट मत कीजिए कोई भी चीजों में। मैं आप लोगों को बोलूंगी रेकी करिए, कबाला करिए, एंजेलिक हीलिंग कराइए, तंत्र भी करा सकते हो, कई मंत्र में बहुत ज्यादा पावर होती है, मंत्र कराइए। लेकिन ऐसी चीजें मत करो जहां पर आपको नहीं पता है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हो, क्या जुड़ रहे हो, कौन सी एनर्जी। बोला जाता है यूनिवर्स की एनर्जी, बट वो उस एनर्जी का कोई नाम नहीं है, उस एनर्जी का कोई नाम है नहीं है। रेकी भी यूनिवर्स के एनर्जी है, लेकिन रेकी में तो आप शुरुआत में ही सारे लोगों को बुलाते हो, ऑलमाइटी गॉड, यूनिवर्स एंड एंजल्स के सारे नाम लेके, आर्कएंजल्स के सारे नाम लेके बुला जाता है। फिर रेकी, फिर डॉक्टर मिकाओ शिशुई जो रेकी इन्वेंट किया। तो आपको तो पता है हर किसी को, एंड हर सिंबल में रेकी के एक नेम होती है। कबाला का भी यही सिस्टम है, हर एंजल्स के नाम से उन्हें बुलाया जाते हैं। हर तरीका के कबाला के जो हिब्रूज वर्ड्स यूज होती है, हिब्रू सिंबल्स होती है, सारे की एक्सप्लेनेशन है। और इसी तरीके से प्राणिक हीलिंग बोलो या मैग्नेटिक हीलिंग बोलो या लामा फेरा बोलो, हर चीजों में इस तरीके से यूज होते हैं। इनफैक्ट तंत्र में भी पता है कि किसको बुला रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन, सिंपल मैनिफेस्टेशन के जो टेक्निक कई सारे वीडियोस में दिखा रहे हैं, उसमें पता नहीं है कि वो किसको बुलाए जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सारे लोग गलत है, कुछ लोग गलत है, कुछ लोग सही है, लेकिन आप थोड़ा सावधानी परखिए, क्योंकि ऐसे ना हो कि आप मैनिफेस्टेशन करने के टाइम में आप कोई इविल स्पिरिट को बुला ले रहे हो। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। इस सब्जेक्ट में मेरे साथ बहुत सारे लोगों का डिबेट चल रहे थे कम्युनिटी पेज में, कई सारे लोगों ने कई सारी चीजें बोला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये टॉपिक लेके आने के लिए सोचा। और अगर आपके मन में ये चीज है कि क्या रेकी काम करते हैं, क्या कबाला काम करते हैं, मैं बोलूंगी कि जी जरूर। मुझे दूसरे तो पता नहीं है, लेकिन रेकी, कबाला, होली फायर, रेकी ये काम करते हैं। और टाइम से पहले जो आप लोग बोलते हो कि एक जो होती है वो डिवाइन टाइम में ही होती है, उसके वो टाइम से पहले काम करते हैं। इसके एनर्जी, इसके लेवल ऑफ पावर ऐसे होती है कि वक्त से पहले भी वो काम आपके पूरा करके दे सकते हैं। होपफुली आप लोग इस मैटर में क्लियर हो। आज मैंने जो भी बोला, आगे अगर आपको इस सब्जेक्ट में और वीडियोस चाहिए तो आप लिखना, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए अपने चैनल में जरूर आऊंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे। और दिवाली आ रही है, इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, बट सेफ रहिए और इंजॉय कीजिए। मैं भी लाइटें लगाई हुई हूँ, तो इसी तरीके